So good morning, students. Today our topic will be guarantee of profit to a partner. Guarantee of profit to a partner means when a partner is given a guarantee of minimum amount of profit due to any reason कोई भी हो सकता है. Reason is उसके पास suppose पैसा बहुत ज़्यादा, हम पैसा चाहिए, हम कहते हैं कि नहीं आपको प्रॉफिट ही होगा. अगर कम हुआ प्रॉफिट तो हम बाकी पार्टनर में शेयर कर लेंगे. अगर लॉस होगा तब भी हम बियर करेंगे, लेकिन आपको प्रॉफिट ही होगा. अगर ज़्यादा होगा तो फिर आपको ज़्यादा मिल जाएगा. सो दैट कि वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करे, या उसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज ऐसी होगी कि वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो हमारे बिजनेस को फायदा होगा, हम उसे गारंटी दे देते हैं. और ड्यू टू एनी अदर रीजन आल्सो, कोई भी रीजन हो सकता है. Then the point is when a partner is given a guarantee of minimum profits by the other partner or partners. That is the topic. उसे हम कैलकुलेट कैसे करना, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है, मेन बात ये. सपोज ए, बी और सी ये तीन पार्टनर्स हैं. रेशियो है इनकी 3:2:1 and C is given a guarantee of minimum amount of profits of suppose A is 10. C is the guaranteed partner and he is given a guarantee of minimum amount of profits of rupees 10,000. मतलब ये हुआ कि C को ये बोला गया by A and B कि आपको जो प्रॉफिट है वो रुपीज 10,000 का होगा कम से कम. अगर इससे ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा मिलेगा, अगर इससे कम होगा तो आपको कम से कम 10,000 जरूर मिलेगा. मीन्स विच एवर अमाउंट इज मोर, इधर एक्चुअल प्रॉफिट और गारंटेड प्रॉफिट, जो सी अमाउंट ज्यादा होगी पार्टनर को वो अमाउंट मिल जाएगी. ठीक है. इसकी अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है, पॉइंट इज दिस. सपोज फर्म को प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है फर्म को से 54,000. कितना प्रॉफिट हुआ? जब भी ऐसा केस आएगा जब हमने प्रॉफिट गारंटीड प्रॉफिट दिया हो किसी पार्टनर को, सबसे पहले गारंटीड पार्टनर का प्रॉफिट देख लेना. भैया उसका पूरा हो रहा है कि नहीं पूरा, उसका पहले पूरा करो, अपना बाद में, क्योंकि उसको तो मिलना ही मिलना है. ठीक. अगर हम यहाँ बात करें ए, बी और सी, तो इसको अगर हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें 3:1 में, 54,000 को अगर हम 3:1 में करें तो ए का बनता है 54,000 को रेशियो में करें 3:1, तो ए का बन गया है 27,000, बी का बन गया है 18,000 एंड सी का बन गया है 9. कितना ही बनता है 3:1 में करके 6 पोर्शन दिए 1 2 3 ये हो गया. अब ये डिस्ट्रीब्यूट करके आपने ये देखना है कि सी जो है उसको उतना पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा जितना उसको बोला गया था कि आपको मिलेगा. इस केस में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा. नहीं मिल रहा. क्या करेंगे, उसका पहले पूरा करेंगे. तो उसको हमने कहा था कि आपको 10,000 रुपीज मिलेंगे ही मिलेंगे. बन कितने थे उसके एक्चुअल में 9,000. विच एवर इज मोर, दोनों में ज्यादा कौन सा है 10,000, तो 10 मिल जाएगा. इसको प्लस 1,000, इसका हमने 10,000 कर दिया. अब ये 1,000 आया कहाँ से, कौन देगा? हमारे पास तो है ही नहीं. -500 अदर पार्टनर में से 500 काट नहीं, विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द अदर पार्टनर्स, है ना. अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले, ए और बी देंगे 1,000. मतलब पॉइंट इज ए और बी कितना कितना देंगे, क्या इक्वल देंगे या किसी और रेशियो में देंगे? अगर सम में ना मेंशन किया गया हो तो इसको इस रेशियो, जो आपसी रेशियो है उनकी म्यूचुअल रेशियो, इसको नहीं बीच में लेना, आपस की रेशियो 3:2 में लेंगे. इस 1,000 को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी. ये डेफिशिएंसी है जो सी के शेयर में थी 1,000 रुपीज, विच इज गिवन मोर टू सी एंड विच विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी, सो दैट उसका गारंटीड अमाउंट पूरी हो जाए. दिस 1,000 रुपीज will be shared between, will be borne by A and B in their mutual ratio which is 3:2. कितना बनता है A का और कितना बनता है B का? 600 and 400. यहाँ प्लस करेंगे, प्लस डेफिशिएंसी, यहाँ हमको माइनस कर देंगे, -600
-400, तो यहाँ लिख देंगे गिवन टू सी, गिवन टू सी। इसका शेयर आपका बन गया है 26,400, इसका आपका बन गया है 17,600। यू विल सी की प्रॉफिट जो है अल्टीमेटली वो इतना ही रहेगा, टोटल में 54 ही बनेगा। 54 ही पहले बन रहा था, 54 ही अब बन रहा है। जो हमने 1000 रुपए एक पार्टनर के अकाउंट में ऐड किया तो हमने दो पार्टनर में से माइनस कर दिया। चेक कर लेना कि बाद में ये 54 बनना चाहिए। दिस इज द प्रॉब्लम। अभी दिखाना कैसे है, इसको दिखाना है आपने ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। मैं इसको ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चेंज कर रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जगह आपके हिसाब से कम है, यहाँ से आपकी जो है वो क्रेडिट साइड शुरू हो गई। चलेगा, चल रहा है। दिस इज द सेंटर लाइन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 54,000। क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 54,000 टू ए टू बी टू सी कैपिटल। इतना इतना बन गया, सी का चेक किया, कम पड़ रहा था, 1000 रुपया ऐड किया, इन दोनों में से माइनस करके अकाउंट हमने टोटल करके खत्म कर दिया। एनी डाउट इन दिस? चले आगे, आगे चलें। कई बार सम में कहा होगा, यहाँ हमने इस 1000 रुपए को 3:2 में किया। क्यों? क्योंकि मेंशन नहीं किया गया था कौन बेयर करेगा, कितना कितना बेयर करेगा। तो हमने ये माना कि वो अपनी रेशियो में ही बेयर करेंगे, जैसे हम वैसे अपने किया टॉपिक नहीं है। अभी हम ये मानेंगे कि 3:2 में जो उनकी म्यूचुअल रेशियो थी उसमें वो करेंगे। कई बार कहा होता है दैट द डेफिशिएंसी ऑफ सी, इस 1000 रुपए की बात हो रही है, विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन इक्वल रेशियो, विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन इक्वल रेशियो। देन व्हाट विल हैपन? So 500 ईच करेंगे कंट्रीब्यूट, 500 ईच माइनस कर देंगे, है ना। इक्वल कहा था, इसका भी 500 लॉस हो जाएगा, इसका भी 500 हो जाएगा। 500 यहाँ से माइनस किया, 5 यहाँ से माइनस किया, तो कितना इतना आपका एक में 1000 ऐड हो गया, दो में से 500 माइनस हो गया। ठीक है ये बात, यहाँ तक कोई डाउट? अगर वो कहता दिस 1000 रुपीज विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन 3:1 रेशियो, तो इस 1000 को हम 3:1 में कर देते, तब यहाँ 750 और यहाँ 250 आ जाता। चल रहा है पता? रेशियो दी गई होगी, है ना, कि पार्टनर्स किस रेशियो में इस डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे। अगर नहीं दी गई होगी तो फिर वो जो है आपसी रेशियो में, जो उनकी रेशियो बनती है प्रॉफिट रेशियो, आपस की जो म्यूचुअल रेशियो, उसमें बेयर करेंगे। ये भी ठीक है बात, डन। अगर सपोज कहा हो A gives personal guarantee to C that his share will not be less than rupees 10,000. A gives personal guarantee, इसका मतलब क्या हुआ? गारंटी A ने दी है, गारंटी पूरी फर्म ने नहीं दी। इट मीन्स कोई भी डेफिशिएंसी अगर होगी जो C की होगी तो वो A में से माइनस की जाएगी, B का शेयर जो रहेगा दैट विल रिमेन अनअफेक्टेड। मेरी बात समझ आ रही है? ये होप समझ आ रही है ना। गारंटी किसने दी है और किस रेशियो में दी है इस पे डिपेंड करता है, बाकी सारा कुछ सेम ही है। अगर रेशियो बता दी गई है, रेशियो माइनस कर देना, नहीं बताई गई आपसी रेशियो माइनस कर देना। अगर कह दिया है बी गिव्स गारंटी, ए गिव्स गारंटी, तो जो 1000 यहाँ पे ऐड किया, अगर सपोज यहाँ उसने कहा होता कि ए गिव्स गारंटी, तो हम सारा 1000 का 1000 ए में से माइनस करते, इसका बन जाता है 26,000 और 18,000 बी का 18,000 बी है, क्योंकि उसने कोई गारंटी नहीं दी, गारंटी दी ही ए ने। अगर कुछ भी ना बताया हो किसने दी है तो फिर दोनों ने दी है, कुछ भी ना बताया हो किस रेशियो में दी है, आपसी रेशियो में दी है, इसके अलावा कुछ बताया गया हो तो वो कर देगा। डन, यहाँ कोई डाउट? ठीक। अगर सपोज उसका प्रॉफिट होता 54 लाख, उसका प्रॉफिट होता 66,000,
तो हम नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करते यहाँ 66,000 और ए बी और सी में हम 66,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते 66 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते कितना कितना आता 33, 22 and 11. आ जाता हमारा ए का 33,000, बी का 22,000 एंड सी का 11,000। हमने कितने कहा था सी को मिलेंगे 10,000. 10,000 11,000. ये मिल जाएगा। अगर ज्यादा मिल जाए तो कम नहीं कर देना। हमने कहा था मिनिमम प्रॉफिट 10,000, 10 तो मिलना ही मिलना है। 11 भी मिल सकता है, 12 भी मिल सकता है, 10 से कम नहीं मिलेगा। ज्यादा बढ़ गया हमारा सम खत्म, ये हमारा सम ओवर हो गया 11 में। कैलकुलेशन तब आनी है जब उसका जो एक्चुअल शेयर होगा प्रॉफिट का वो गारंटीड प्रॉफिट 10,000 से कम होगा, तब प्लस माइनस करना है। ज्यादा बन रहा है तो जो हमारा बन रहा, जैसे हमारा पिछला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वैसे ही वो हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो ये सम है आपके एक्चुअल में 81st सम में ना, जितने हमने केसेस डिस्कस किए वो सारे हैं 81st में। चाहे ये पहले कर लेना, किसी में सी को गारंटी दी है तो ए बेयर कर रहा है, किसी में बी बेयर कर रहा है, किसी में कोई और रेशियो बेयर कर रहे हैं। जितनी हमने पहले बातें करी सारी है ना, वो ये पहले करके आपका कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है अभी आपको वो सारा उसमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप 76 सम से करना स्टार्ट, 76 से, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे हैं सम्स जो मैंने करवाने हैं आपको, तो आप नोट कर लो। एक है आपका सम नंबर 83, ये मैं करवाऊंगा। 84 मैं करवाऊंगा। 83, 84 मैं करवाऊंगा। 88 मैं करवाऊंगा। बाकी बीच में देखते हैं, कोई वो एक बात आ गया तो मैं करवाऊंगा, बाकी सम्स आप ही करने वाले, ठीक है ना। वो सम्स करने के लिए पहले आप ये 76 ऑनवर्ड सम 5-7 सम करके आना, तब आपका वो बेस बनेगा, तब आपको चलेगा पता क्या हो रहा है। मैं करवाने को मेरे पास आज भी 5 मिनट है, मैं आज भी करवा सकता हूँ एक आध सम, लेकिन आज करवाने में मजा नहीं आया। आपने ये 5-7 सम किए होंगे ना तो उसका बेस बन जाएगा, क्योंकि अभी आपको मैंने समझाया, आपने नहीं कुछ किया, आपने अभी करना है। टीचर का पढ़ाया समझ आ जाता हो, लेकिन जब करने बैठते हैं प्रॉब्लम्स तब आती है। तो जो हमने डिस्कस किया है आज, उसके जो 5-7 सम्स आपके बनते हैं जो मैंने बताए हैं वो करना, वो आप करोगे तो जो अगले लेक्चर का आपका बेस है वो बन जाएगा। आप मेरे लिए करवाने ईजी रहेंगे, आपके लिए समझने ईजी रहेंगे वो वाले सम, तो आप होपफुली आज वो सम्स कर लोगे, ठीक है। ये कुछ है आपका, प्लस आपके जो प्रीवियस सम्स हैं वो, कल आपका सैटरडे है, सैटरडे कल हो सका तो कल फिनिश कर देंगे, नहीं होगा तो आपका ये टॉपिक है मंडे, जितने सम्स पड़े हुए हैं मंडे ट्यूसडे, अपने पिछले भी जो पॉइंट्स 2-3 वो पड़े हैं सम्स ना बीच में, तो मैक्सिमम ट्यूसडे तक हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। और वेडनेसडे मेरे को लगता है आपकी असाइनमेंट होती है, ऐसे होता है। असाइनमेंट डिस्कस कर ले, कौन कौन सी हैं हमारे पास, 3-4 मिनट अभी जो सम करना स्टार्ट पीछे से। 86 सम ये आपकी असाइनमेंट का है। एटी सिक्स है ना, मैंने 84 कहा करवाने को कि नहीं कहा? कहा है। कहा है। 87 भी कहा? नहीं। नहीं कहा। 87 दोनों सम सेम लगते हैं मुझे। 87 आपकी असाइनमेंट, एक आपकी सम नंबर, पहले मैंने कौन सा बोला है असाइनमेंट? 86 और 87 ये दो हो गए आपके असाइनमेंट के सम्स। एक आप लोगों ने ये गारंटी वाले हो गए, एक आप लोगों ने सम्स जो करने हैं आपके असाइनमेंट के 74, 71, 69, 67
68 भी, $53। जब 10 हो जाए मेरे को बता देना बेटा। 52, then है 51, 48। 48 का मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, डिविजिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का, भैया 43। सर 10 हो गया। 10 हो गए। अब जब 15 हो जाएगा बता देना मुझे, ठीक है। छोटे ही सम रखो। 33, 34, 28, 21 एंड 20 हो गए। 15 हो गए। इसके 60 बाद क्या बोलूं, 20 हो जाएगा तो बता देना। नहीं, चलिए मैंने सम उल्टा लिखवाए हैं आपको, आप सीधे ही स्टार्ट करना। आप 20 से ही स्टार्ट करना। नाउ इट डजंट मीन कि आप लोगों ने सिर्फ 15 सम ये वाले ही करने हैं, ये 15 मैंने चेक करने हैं। आप लोगों ने पूरे जितने चैप्टर के हैं वो सारे ही करने हैं। तभी आप देखो इतने सम करने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है। हम 15 कर लेंगे, बाकी छोड़ देंगे तो पॉइंट भी सारे कवर होने हैं। हमें तो अच्छे मार्क्स लेने के लिए इस पूरी बुक के अलावा एक और बुक करनी पड़नी है, ठीक है। ये मत छोड़ देना कि ये करके एक्स्ट्रा करेंगे। एक्स्ट्रा बुक एक्स्ट्रा होती है, पहले बुक पे कर लो, अच्छे से करना है इसको, ठीक है। और कोई बात किसी आपने पूछनी हो कोई पूछ लीजिए प्लीज। दैट्स ऑल, मे एंड द मीटिंग है। हाँ जी किरण, सेकंड है पर पूछ लो। सर जब अगर लॉस हो जाए कंपनी को तो फिर पार्टनरशिप को लॉस होए तो जिसको गारंटी मिली है उसको तो मिलेगा प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट ही मिलेगा, तो फिर जो बाकियों में और लॉस आ जाएगा ना। तो बढ़ जाएगा, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, ठीक। थैंक यू।